श्री राधे। आज इस चैनल को प्रारंभ किए तीसरा दिन है। आप सब लोगों को मंगल कामना, शुभ आशीर्वाद। आज हम महात्म्य के प्रथम अध्याय के चौथे श्लोक पर विचार करेंगे, जिसमें गुरु का महत्व बताया गया। क्योंकि सुखदेव शौनक आदि ऋषि सुत जी से पूछ रहे हैं, कुछ जिज्ञासा कर रहे हैं, तो उससे पहले गुरु का क्या महत्व है स्वयं अपने मुंह से शौनक आदि ऋषि कहते हैं। अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्यायि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। गुरुदेव, हे सुत जी, आप हैं कैसे? कथा सुनाने वाला गुरु कैसा होता है? अज्ञान ध्वांत, अज्ञान रूपी जो अंधेरा है, उस अंधेरे को विध्वंस, नष्ट करने में, कोटि सूर्य सम, करोड़ों सूर्य के समान जिसकी प्रभा होती है। सूर्य तो हमें आँखों की रोशनी देता है, परंतु गुरु तो हमारे विचारों को, हमारे विवेक को, हमारी बुद्धि को रोशनी देता है। तो गुरु का उपदेश तो करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान होता है। और गुरु की दूसरी विशेषता बताते हैं कि इसलिए चिंता मणिर्लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। ये 8वां श्लोक है इसी अध्याय का। शौनक ऋषि कहते हैं, देखिए, एक चिंतामणि होती है, उस मणि को हाथ में लेकर आप जो सोचेंगे वो इस पृथ्वी का जो भी, पृथ्वी की जो भी वस्तु आप चाहेंगे वो प्राप्त होगा आपको। चिंतामणि लौकिक सुखों को देता है। जो आप संसार में प्राप्त होने वाले सुख सुविधाएं हैं, उनको उस चिंतामणि के सामने अगर को कहेंगे तो वो प्राप्त हो जाएगा। और सुरद्रु कहते कल्प वृक्ष, जो स्वर्ग में रहता है। तो कल्प वृक्ष हमें क्या देता है? उस कल्प वृक्ष के पास जाकर हम स्वर्ग की जो भी संपत्ति मांगेंगे, स्वर्ग में जो कुछ भी सुख संपत्तियां जो हैं, जो मांगेंगे वो मिल जाएगा। यानी चिंतामणि पृथ्वी लोक के सुख सुविधाओं को देता है, और कल्पद्रुम, सुरद्रु, वो स्वर्ग की संपत्तियों को देता है। परंतु गुरु प्रीता, यदि गुरुदेव प्रसन्न हो गए, अगर गुरुदेव प्रसन्न हो गए तो योगी दुर्लभम वैकुंठम प्रयच्छति। बड़े बड़े योगियों को भी जो दुर्लभ है, बड़े बड़े योगी जन्म जन्मांतर तक साधन करते करते भी जिस वैकुंठ लोक को प्राप्त नहीं कर सकते, अगर गुरु प्रसन्न हो गए तो प्रसन्न होते ही गुरुदेव योगियों के लिए दुर्लभ वैकुंठ प्रदान करते हैं। इस प्रकार से गुरु की महिमा शौनक ऋषि ने बताई। तो गुरु की महिमा बताने के बाद अब कहते हैं वो, हे सुत जी, मम कर्ण रसायनम, मेरे कानों के लिए मानो रसायन। आप जो कथा सुनाते हैं, पौराणिक कथा, कानों के लिए क्या रसायन है? कान में मैल वगैरह जमा हो तो उसमें दवा डालते हैं तो सारा मैल समाप्त हो जाता है, कान बिल्कुल स्वच्छ हो जाते हैं। तो गुरु की वाणी से हमारे मन में थोड़ी बहुत अगर
मल जमा हो तो सारा समाप्त होता है। तो हमारे कान के लिए रसायन तुल्य आप जो है कथा सारम, कथा के सार को आप हमें बताइए। बोले क्या सुनना चाहते हो? तो देखिए 7वां श्लोक बता रहे हैं सौगुणक जी। श्रेयसाम यद भवेत् श्रेय पावनानां च पावनम कृष्ण प्राप्तिकरं सस्वत साधनम तद बधाधुना। कि तत्साधनम अधुना बध, आप वह साधन बताओ। कौन सा साधन? कि जो श्रेयसाम श्रेय भवे, जो कल्याणों का भी कल्याण हो, समस्त सांसारिक और स्वर्ग आदि के कल्याण से भी श्रेष्ठ हो। श्रेयसाम यत श्रेय, और पावनाना, पवित्र करने वालों में भी पवित्र हो, परम पवित्र हो। ऐसा बोले क्या बताएं? कृष्ण प्राप्ति करम, जिससे, जिस साधन से कृष्ण की प्राप्ति हो जाती है। तो कृष्ण प्राप्ति करम तत्साधनम, कृष्ण को शाश्वत प्राप्ति करम, निरंतर कृष्ण की प्राप्ति होती रहे, ऐसा साधन अधुना बध, इस समय आप हमें सुनाओ। इस प्रकार से शौनकादि ऋषियों ने पहले गुरु की महिमा बताई और सांसारिक सुख और स्वर्ग आदि सुख की अपेक्षा गुरुदेव के द्वारा प्राप्त ज्ञान से परम सुख मिलता है, ये बात बताई। और अंत में कृष्ण प्राप्ति करने का जो साधन है उसके बारे में जिज्ञासा की। 11वां श्लोक है। आप लोग अगर किताब लेके बैठे हैं तो मेरे साथ बोले। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद् भागवतं शास्त्रं कलौ कीरेण भासितम्। काल व्याल मुख ग्रास, हम सब जीव काल रूपी सर्प के मुख के ग्रास हैं। जैसे हम रोटी का ग्रास खाते हैं वैसे ही समस्त जीव काल का ग्रास है, काल का भोजन है। तो काल व्याल, काल को ही मान लीजिए व्याल सर्प, और उस काल रूपी सर्प के मुख ग्रास, जो हम मुख का ग्रास बनने वाले हैं, कब बनेंगे ये पता नहीं पर बनेंगे जरूर। तो उस त्रास कि काल के मुख का ग्रास न बनना पड़े, उस डर को निर्णास हेतवे, दूर करने के लिए, काल के भय को दूर करने के लिए, और विशेष रूप से कलौ, कलियुग में, कीरेण, सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवतम शास्त्रम, श्रीमद् भागवत नाम का शास्त्र भासितम कहा है। यानी काल के भय से अगर आपको मुक्त होना है, श्रीमद् भागवत का श्रवण, श्रीमद् भागवत पर चिंतन करना चाहिए, और एकमात्र यही उपाय है ताकि काल के भय से हम मुक्त हो जाएं। परीक्षित को भी यही समस्या थी, उनको पता लग गया था कि 7 दिन के बाद काल आना है, तो काल को टाल तो नहीं सकते पर काल के भय से मुक्त तो हो सकते हैं। अब यहाँ समझाते हुए, भागवत का महात्म्य समझाते हुए सुत जी कहते हैं, एक बार जैसे मैंने कथा में कहा था आपको, देवता लोग अमृत का कलश लेके आए और सुखदेव जी से कहा कि परीक्षित को अमृत पिला दो और हमें सुधा दे दो, कथा रूपी, भागवत कथा रूपी सुधा दे दो। तो अब देवताओं के इस प्रस्ताव को सुनने के बाद थोड़ी देर चिंतन करते हैं हमारे सुखदेव। क्या चिंतन करते हैं
जरा हमें हमारे साथ पढ़ें। 16वां श्लोक है, आप भी अगर साथ में पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवान् जहास अभक्तांस्तांश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम्। सुखदेव ने सोचा, वह सुधा, कहाँ तो देवताओं के द्वारा लाया हुआ अमृत। असुरों और देवताओं ने बहुत मेहनत करके, बहुत प्रयास करके, क्षीर सागर का मंथन करके उस अमृत को प्राप्त किया था। तो क्व सुधा और क्व कथा, और कहाँ श्रीमद् भागवत की कथा जो समस्त वेदों का निचोड़ है। दोनों की महत्ता में कोई कमी नहीं, परंतु कहते नहीं, सुधा के भागवत कथा सुधा के सामने वह अमृत किसी काम का नहीं। कहते क्व कांच क्व मणिर्महान्, यानी वो अमृत तो एक शीशे की तरह है, कांच की तरह है, और भागवत की कथा मूल्यवान मणि की तरह है। यानी दोनों में कोई भी तुलना हो ही नहीं सकती। जितना महत्व भागवत कथा सुधा का है, उतना महत्व उस पीने वाली देवताओं के हाथ के कलश की सुधा की नहीं है। तो लोके, इस संसार में क्व सुधा, कहाँ तो देवताओं का दिया हुआ अमृत, क्व कथा, कहाँ भागवत की कथा। यानी समझो क्व कांच, यानी वो अमृत तो देवताओं का अमृत तो कांच है, और भागवत की कथा क्या है, महान मणि, बहुत महत्वपूर्ण मणि है। तो ब्रह्मरातः, परीक्षित ने, सुखदेव जी ने, एवं विचार्य, ऐसा विचार करके कि इस भागवत कथा के सामने अमृत का कोई महत्व नहीं है, ऐसा विचार करके देहवान जहास, देवताओं के प्रति हंसी की, यानी मजाक तो नहीं उड़ाया, पर देवताओं की चालाकी को देखकर मंद मंद मुस्कराए। कौन मुस्कराए? सुखदेव जी मुस्कराए। और फिर अंत में उन्होंने देखा, तान अभक्तान विज्ञाय, यहाँ विनिमय करने के लिए आए थे देवता। अगर वो भक्ति भाव से आते तो उनको भागवत रूपी कथा मिल जाती, परंतु तान, उन देवताओं को अभक्तान, वह देवताओं में भक्ति भाव नहीं है, केवल व्यापार भाव है, व्यापार बुद्धि है। तो इसलिए तान, उन देवताओं को अभक्तान विज्ञाय, भक्ति भावना से रहित समझकर स कथामृतम न ददौ, सुखदेव ने कथारूपी अमृत नहीं दी। तो इसलिए स्वर्ग के अमृत से भी महत्वपूर्ण है श्रीमद् भागवत की कथा। चलिए, अब एक और दूसरी घटना यहाँ पर दिखाई है। जब परीक्षित की कथा, 7 दिन परीक्षित ने कथा सुना, उसके बाद जो है उन साक्षात विष्णु लोक चले गए, गोलोक चले गए परीक्षित। तो परीक्षित की ऐसी सदगति को देखकर ब्रह्मा को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। तो उन्होंने देखा कि भाई इन पूर्ण ग्रंथों में, अच्छे अच्छे ग्रंथों में महत्वपूर्ण कौन सा है। तो उन्होंने क्या किया, जरा आप देखें 18 और 19वां श्लोक। राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष पुरा धातापि विस्मितः सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयत साधनान्यजः। तो पुरा पहले राज्ञः मोक्षम वीक्ष, राजा परीक्षित की ऐसी मुक्ति को देखकर धाता अपि विस्मित, ब्रह्मा जी को भी आश्चर्य हुआ।
ब्रह्मा जी को भी पता नहीं था कि भागवत का इतना बड़ा महत्व है जो 7 दिन सुनते ही सद्गति प्राप्त हो जाए। तो फिर उन्होंने थोड़ा सा प्रैक्टिकल करने के लिए, जांचने के लिए सत्यलोके, अपने सत्यलोक में, ब्रह्मलोक में साधनानि तुलाम बद्ध्वा अतुलयत्। अजह ब्रह्मा ने साधनानि, मुक्ति के जितने भी साधन हैं, सारे साधनों को बद्ध्वा, एक तरफ बांध दिया। मुक्ति के सारे साधन एक तरफ बांध दिया और अतुलयत् यानी तराजू से तोलने लगे। तो एक तरफ भागवत को रखा था और एक तरफ मुक्ति के अन्य समस्त साधन रखे थे। परंतु अन्यानि लघुनि जातानि, मुक्ति के अन्य सारे साधन हल्के हो गए और इदम, यह भागवत गौरवेण महत्, अपने गौरव के कारण, अपने वैशिष्ट्य के कारण भागवत भारी हो गया। अन्य समस्त मुक्ति के साधन एकदम हल्के हो गए। तब जाकर एकदम पूर्ण विश्वास हो गया ब्रह्मा जी को कि मुक्ति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए सबसे सरलतम साधन श्रीमद् भागवत ही है। जय श्री राधे। अब हम कल भक्ति के प्राकट्य पर, नारद जी को कैसे भक्ति मिली, इस पर कल चर्चा करेंगे। आज इतना ही। जय जय श्री राधे।